लक्ष्य लोगों का ये था कि n क्रॉस n के मैट्रिक्स को सर्टेन वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करके, ये कॉलम वेक्टर है, क्या मैं सर्टेन स्केलर टाइम्स ऑफ दैट कॉलम वेक्टर प्राप्त कर सकता हूं? अगर ऐसा रहा तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। a11 टाइम्स ऑफ x1 प्लस a12 टाइम्स ऑफ x2 प्लस वन a1n टाइम्स ऑफ xn इज इक्वल टू सर्टेन स्केलर टाइम्स ऑफ x1 ओनली। फिर अगले स्टेप में सेकेंड रो में certain times of x1 plus certain times of x2 plus certain times of xn is equal to fixed constant times of x2। ठीक है ना? एंड सो ऑन। कोई दिक्कत? कोई कहा कि भाई हमारे पास एक प्लॉट है, उसके अंदर मैंने जो है सौंफ भी डाल दिया, मसूर की भी खेती कर लिया, चावल भी खेती कर लिया इतना इतना मात्रा में, तब बोला कि दैट इज इक्विवेलेंट टू इस चीज का इतना यूनिट प्रोड्यूस कर लेते तो ज्यादा अच्छा था। एक अकेला से काम चल जाता है, ये क्या हाइब्रिड बना दिए अपने जो है प्लॉट के अंदर। तो इस तरह का एन एन एक्सपेरिमेंट है, और सबकी वैल्यू एक पार्टिकुलर टाइम्स ऑफ एक फैक्टर के बराबर आना। अगर ऐसा होता तो हर फील्ड में तहलका मच जाता कि ट्राई टू सर्च अ वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स विच इज नॉन जीरो such that a into x बराबर that lambda certain scalar times of the same vector x1 x2 xn फैक्टर्स है। ठीक है ना? इनका इतना इतना टाइम्स करने के बाद एक सिंगल फैक्टर का सर्टेन टाइम्स आ जाए, और हर बार अलग अलग वेरिएबल का सर्टेन टाइम्स आए, सर्टेन सर्टेन इनपुट देने के बाद, तो मजा आ जाए। ठीक है ना? एक तो प्लॉट की बात किया, हर जगह ऐसा बात होता है। किसी आदमी का खेत है, किसी में चाहता है कि दुनिया का सब काम कर ले, और मिट्टी जो है ऐसा है नहीं कि एक साथ वो 50 चीज आपको जो है दे देगा। नहीं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता कैसे कि भाई वहां से ये चीज आ रहा है, यहाँ से वो चीज आ रहा है। उसी खेत में आम भी उगा लेंगे, लीची भी उगा लेंगे, उसी में जो है नाशपाती भी हो जाएगा, उसी में सेब भी हो जाएगा, संतरा भी हो जाएगा। सबसे बेकारी लोग कहता है कि नागपुर से संतरा लाइए और वहां से सेब लाइए। ठीक है ना? सब आप ही के खेत में हो जाए। उससे अच्छा सजेशन लोग देता है कि कृपया इस चीज का इतना फैक्टर जो है इतना बीज बो दो। ठीक है ना? उसके बराबर ही फल मिलेगा। ठीक है ना? ज्यादा हाइब्रिड अपने खेत को मत बनाओ। और ये कोई नहीं सलाह देगा कि अपने खेत को बंजर छोड़ दो, क्योंकि इसका एक सॉल्यूशन ए इंटू नल बराबर लेमडा इंटू नल है। कुछ बोए ही नहीं तो कुछ पाए ही नहीं, ऐसा सॉल्यूशन नहीं चाहिए। मतलब इस चैप्टर में मेरा लक्ष्य है टू फाइंड अ नॉन जीरो वेक्टर एक्स सच दैट एक्स बराबर सर्टेन स्केलर टाइम्स ऑफ एक्स। ठीक है ना? हर फील्ड में बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो दौड़े दौड़े कहाँ आएगा? मैथ वाले के पास आएगा कि कुछ बताओ ना, सॉल्यूशन निकालना है। मैथ वाला कहा कि लो, दिस इज इक्वल टू लेमडा इंटू, तुम्हारा ऑर्डर एन है ना, तो आई एन एक्स एन प्लस वन एक्स एन क्रॉस वन। यही तलाश रहे थे, लेमडा टाइम्स ऑफ दिस। इसको बुलाओ इधर। और ये क्या हो गया? ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स बराबर नन। बोला यही घटिया सॉल्यूशन खोज रहे थे। ठीक है ना? दिस इज होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हुज कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज दिस। अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो गया तो इसका यूनिक सॉल्यूशन एक्स बराबर जीरो। बोला ऐसा हल हमको नहीं चाहिए, अपना खेत में कुछ डालेंगे ही नहीं तो हम भी जान रहे हैं कि कुछ नहीं मिलेगा। अरे कुछ बताओ यार कि कुछ जो है बस ये चीज चाहते हैं। ठीक है ना? तो एक ही चीज के सहारे जो है हम सारा काम कर ले। यूजुअली देखिएगा कि धान का खेत है तो धान ही होगा, गेहूं का खेत है तो गेहूं होगा। दो चार चीज मिक्स किया, पता चला दोनों गया। ठीक है ना? तो दिस बराबर जीरो हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन if and only if lambda is such that a minus lambda I का डिटरमिनेंट बराबर जीरो। क्योंकि अगर ये नॉन सिंगुलर हो गया तो इसका यूनिक सॉल्यूशन एक्स बराबर जीरो। आई डोंट वांट दैट सॉल्यूशन। ऐसा मैथ वाले के पास नहीं जाना है जो कहेगा चुपचाप अपना खेत देखते रहो, सबसे खुशहाल रहोगे, ना कुछ बोओगे, ना कोई टेंशन होगा, ना कुछ मिलेगा। ठीक है ना? तो भूखे रह जाए, कोई ट्रबल। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए दिस शुड बी सिंगुलर। अगर इसका रैंक एन से कम हुआ तो हम लोग आराम से नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इसका दे पाएंगे, अदरवाइज होमोजेनियस का ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। सो फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन अदर देन जीरो, दिस डिटरमिनेंट मस्ट बी जीरो। अब इसी को इस चैप्टर में पढ़ना शुरू कर दिया लोग। इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड लेमडा इज एनी इंडिटरमिनेट, देन ए माइनस लेमडा इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। किस चीज का कैरेक्टराइजेशन? मुझे लेमडा पता करना है, कॉरेस्पॉन्डिंगली जो है कैपिटल एक्स नॉन जीरो पता करना है, उसका भी नाम रखेंगे आइगन वेक्टर। रखिए, लेकिन लक्ष्य समझ गए ना? बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है, ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं देंगे। ये तो बहुत बड़ा भाषण के लायक चीज है। ये होगा वो होगा, कई एक तरह का एक्सपेरिमेंट्स। तो लिखिए, सर्टेन डेफिनेशंस की ओर हम लोग कुछ करते हैं। इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स
ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है ना। एंड इफ लिम्डा फेमस है, एक्स भी आप यूज कर सकते हैं, टी भी यूज कर सकते हैं, कभी कभी हम एक्स में लिख दिया करेंगे। एंड इफ लिम्डा इज इनडिटर्मिनेट और अननोन, इसी को डिटरमिन करना है। देन नंबर वन, ए माइनस लिम्डा आई। व्हाट इज दिस? स्केलर मैट्रिक्स जिसकी सारी डायगोनल एंट्री लिम्डा है, उसको ए में से घटाए, और वो मेरा ए माइनस लिम्डा आई इंटू एक्स बराबर नल का कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ठीक है ना। थोड़ा सा ये चीज दिमाग में रहने से अच्छा रहता है। इज कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए इन वेरिएबल लिम्डा, ठीक है ना। भाई मेरा लक्ष्य तो इसका डिटर्मिनांट बराबर जीरो लिम्डा के किस किस मान के लिए हुआ वो पता करना है। सो डिटर्मिनांट ऑफ ए माइनस लिम्डा आई, आप कल्पना कीजिए कि मैट्रिक्स ए के डायगोनल पे लिम्डा 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 घटाकर डिटर्मिनांट निकाल रहे हैं। तो डिटर्मिनांट किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग खोलेंगे तो ए वन वन माइनस लिम्डा, ए टू टू माइनस लिम्डा, ये फैक्टर जब आपस में गुणा होगा तो लिम्डा में क्या देगा? पोलिनोमियल। और हमारे पास एन ही फैक्टर है इस तरह का, तो बहुत खुश होगा, तो एन डिग्री तक का पोलिनोमियल देगा। अभी थोड़ी देर में दिखा देंगे कि पक्का एन ही आएगा, ठीक है ना। अभी तो तक बोल के कम से कम संतोष करते हैं, क्योंकि नाम लिखना है। इज कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए इन वेरिएबल लिम्डा, इट इज डिनोटेड बाय सी लेमडा। कॉपी करने के चक्कर में हम इधर का जगह बचा लिए। सी फॉर कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, लेमडा जिस वेरिएबल का आपने इस्तेमाल किया है। बहुत जगह लेमडा आई माइनस ए का डिटरमिनेंट भी यूज कर लेता है, ठीक है ना। दिस बराबर जीरो का सॉल्यूशन मुझे निकालना है, किस किस लेमडा के लिए ऐसा हुआ वो पता करना उद्देश्य है। तो दिस बराबर जीरो, अगर किसी पोलिनोमियल में इक्वल टू जीरो करते हैं तो क्या बन जाता है? इक्वेशन इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इन वेरिएबल लेमडा, यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सी लेमडा बराबर जीरो, ठीक है ना। फोर्थ, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर नोन एज, यही लेमडा की वैल्यू सब निकालने की तमन्ना है हमारी, ठीक है ना। आइगन वैल्यूज और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज और लैटेंट रूट और प्रॉपर वैल्यूज। ज्योग्राफी वाले को मन किया तो अपने हिसाब से नाम, फिजिक्स वाले को मन किया तो अपने हिसाब से नाम। किसी के लिए वो प्रॉपर वैल्यू है, किसी के लिए लैटेंट वैल्यू है, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू को कैरेक्टरिस्टिक रूट भी बोल देता है लोग, ठीक है ना। रूट ही तो निकल रहा है, प्रॉपर वैल्यूज ऑफ टी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो रूट्स आएगा उसी का नाम आइगन वैल्यूज, वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, लैटेंट वैल्यू, लैटेंट रूट्स, प्रॉपर वैल्यूज, ये सब इसका नाम है। और सब निकालेंगे और अच्छा से निकालेंगे, ठीक है ना। सेट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज नोन एज, सेट में कोई चीज दो बार नहीं लिखा जाएगा, रूट भले 10 बार आ जाए, लिखाएगा एक ही बार।
स्पेक्ट्रम ऑफ ए। ठीक है ना, उसको सेट में लिखना है। 4 बार आइगन वैल्यू 1 मिला, सेट में एक ही बार लिखाएगा, मतलब इट इज कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। ये सब नाम उन तो हंसते खेलते सीख लेना है, रूट रूट निकालना भी कोई बहुत बड़ा काम है नहीं। ठीक है ना। इफ λ1, λ2 so on λn are eigen values of A, ठीक है ना, देन इन तक लिख दिया ना, ठीक। R बराबर मैक्सिमम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लेमडा आई, मॉडुलस ऑफ लेमडा आई, क्योंकि जब तक आप नहीं बोलते आप कॉम्प्लेक्स की दुनिया में है, इस नोटेशन का मतलब हो गया मॉडुलस ऑफ लेमडा आई। आई वेरीज फ्रॉम 1 to n is known as spectral radius of A। ठीक है ना, स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ ए। इसका पिक्चर बनाने के लिए तो जगह साफ कर है। बोला इससे क्या फायदा हुआ, जितने भी आइगन वैल्यूज हैं उनके मॉडुलस का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको रेडियस भी क्यों बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है क्योंकि इफ वी टेक सर्किल mod z equals to r, what is this, सर्किल सेंटर्ड एट origin and radius r, ठीक है ना। तो इस सर्किल का जो सरकमफेरेंस है mod z बराबर r, ये r सारे आइगन वैल्यूज के मॉडुलस का मैक्स, ठीक है ना। तो जिसका भी मॉडुलस r के बराबर आया है वो इसके बाउंड्री पे होगा, और बाकी का मॉडुलस r से छोटा है तो वो अंदर होगा। यानी क्लोज डिस्क mod z लेस देन और इक्वल टू r में सारे के सारे आइगन वैल्यूज लाई करेंगे, मतलब ये इसका दायरा बन गया कि इसके बाहर नहीं जाना, सब यही रहो, सब यही चमकते रहो, एक आध जरूर दिखना बाउंड्री पे और कुछ अंदर भी दिखना। सो योर लिम्डास आर हियर, यहाँ लिम्डा की एक आध लिख दे बाउंड्री पे, हो सकता है एक आध और बाउंड्री पे आ जाए कहीं, ठीक है ना। लिम्डा एल, बाकी कुछ अंदर λ1 λ2 λ3 डॉट डॉट डॉट। तो ये एकदम घेराबंदी कर लिया है कि इसके बाहर किसी आइगन वैल्यू को जाने नहीं देंगे। इन्हीं पे कुछ कुछ डिस्क से रिलेटेड थ्योरम वगैरह भी बन जाता है, ठीक है ना, जो कहता है कि आइगन वैल्यू का जो लार्जेस्ट मान आएगा वो यहां तक जाएगा वहां तक जाएगा, ठीक है। डिस्क के ऊपर का थ्योरम तक बना हुआ है। खैर वो थ्योरम जो भी हो, ग्रेस गोरिन का आदमी था वो बनाया डिस्क से रिलेटेड, लेकिन पहले ये आइडिया तो हो शुरुआत में कि सब लोग जो है इसी डिस्क में कैद है, तो जब आगे आइगन वैल्यू आएगा तब पता चलेगा कि क्या खेल खेले। तो पिक्चर तो अंडरस्टूड, all eigenvalues are lying in closed disk centered at origin and radius r, ठीक है ना। कुछ बाउंड्री पे जरूर होंगे, अंदर हो ना हो सकता है अंदर ही ना हो, कोई आइगन वैल्यू ही निकल गया 1 - 1, तो दोनों का दोनों बाउंड्री पे ही, जैसे आइडेम्पोटेंट सब आएगा, अभी नहीं, पहले से ज्यादा नाम नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। पिक्चर वगैरह ठीक है, 5 नंबर था ना वो, छठा, 7वां हो गया। इफ लेमडा इज एन आइगन वैल्यू, अच्छा ये बुरा तो नहीं लग रहा है ना कि लेमडा वेरिएबल का नाम रखे, लेमडा आइगन वैल्यू भी ले लिए, अगर बुरा लगेगा तो नीचे पूछ लटका लीजिएगा कि लेमडा 0 इज एन आइगन वैल्यू। if lambda is an eigenvalue of A, then a non-zero, किसी को कभी सलाह मत दीजिएगा कि एकदम कोई काम नहीं करो, कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है ना। खेत में कोई बीज नहीं डालना है, 4 तरह का 10 तरह का मारो गोली, सबका अमाउंट 0 0, कोई उपज नहीं आएगा, ऐसा सलाह कोई नहीं मांगता।
lambda is an eigenvalue of A, then a non-zero एकदम रहना चाहिए कॉलम वेक्टर x such that a minus lambda I into x बराबर नल। ठीक है ना, वही x की तलाश थी, कितना कितना अमाउंट्स, that is x equals to lambda x is known as eigen vector of A with respect to eigenvalue lambda। ठीक है ना, आइगन वेक्टर ऑफ ए विथ नॉन जीरो वेक्टर देना है खाली। बाकी तो ये लग रहा होगा कि क्या है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। सारा जनरल सॉल्यूशन निकाल दीजिए, सारे आइगन वेक्टर्स पता चल जाएंगे, उसमें से एक को छोड़ दीजिए, जीरो को, क्योंकि एक्स बराबर जीरो विल बी ऑलवेज द सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस। तभी तो मैं बोल रहा था कि होमोजीनियस वगैरह का यूज है। ठीक है ना, 7 हो गया। 8वां, if lambda is a root of cx बराबर जीरो, लेमडा अगर मान लिखे हैं तो जानबूझ के यहाँ वेरिएबल एक्स लिख दिए, और cx तो फेमस नाम हो गया है स्टैटिस्टिक पॉलिनोमियल का, ऑफ ऑर्डर टी। ऑर्डर टी का मतलब समझते हैं ना, वो रूट टी बार मिला है, लेमडा लेमडा लेमडा, मल्टीप्लिसिटी भी बोलते हैं। ठीक है ना, यहां उसका नाम अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी पड़ जाएगा। देन अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू लेमडा ऑफ ए इज इक्वल टू टी। कितना बार वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट बना, वही उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है। अलजेब्रिक वर्ड में ही आ जाता है कि गिनती गिन रहे हैं। ठीक है ना, तो ये वर्ड डिफाइन हुआ अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। 9 if lambda is an eigenvalue of A, then number of linearly independent eigenvectors of A with respect to eigenvalue lambda is known as geometric multiplicity of eigenvalue lambda। उधर तो छुट्टी करा के लेकिन गए नहीं लग रहा है, आवाज तो इधर से ही आ रही है। ठीक है ना, ये हो गया ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। इसके बारे में थोड़ा सा एक वर्ड लिख दें,
जो कि बहुत फेमस चलता भी है इधर, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू लेमडा इज इक्वल टू number of linearly independent eigen vectors of A with respect to eigenvalue lambda. ठीक है ना? Which is equal to, आप पिछले का बैकग्राउंड ठीक है ना, तो सब ठीक रहेगा। हर अगला चैप्टर पिछले पे डिपेंडेंट होता है, वो जितना मजबूत आगे उतना ही मजबूत। This is equal to number of linearly independent solutions of A minus lambda I into x बराबर नल। ये आपने किसको चैलेंज किया? होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, कि आपके जितना एलआई सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना, उस एलआई सॉल्यूशन में से खाली जीरो वेक्टर भगा दे रहा है, और जीरो वेक्टर जहां भी रहता है वो एलडी बना देता है। तुम्हारे भाग जाने से हमारे एलआई की गिनती पे कोई कमी नहीं आई। तो इसका कितना एलआई सॉल्यूशन बोलिए? नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, सो दिस इज इक्वल टू n माइनस रैंक ऑफ a माइनस lambda I. Who is n? N is order of A. ठीक है ना? एकदम होमोजेनियस तो ताजा ताजा है। कितना इलाइक सॉल्यूशन दोगे भाई? नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक। नंबर ऑफ वेरिएबल क्या होगा? ए में जितने कॉलम होंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर एन का, कॉलम एन, और एन माइनस रैंक को देखते ही कौन जागृत हो गया? नलिटी। दिस इज इक्वल टू नलिटी ऑफ ए माइनस लेमडा आई। ठीक है ना? एकदम कंफर्टेबली। कोई दिक्कत? ठीक है ना? तो आज के बाद ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू लेमडा इज नलिटी ऑफ a minus lambda I, nullity of a minus lambda I, which is n minus rank of a minus lambda I. n is order of a. कंफर्टेबल? ये भी निकालने का है, बहुत यूज होता है ये वर्ड जो है एग्जाम में। एक बार हाँ अभी दे रहे हैं। बहुत सिंपल एक डेटा के थ्रू हम लोग सारा कुछ, जितना भी 9 तरह का चीज है वो एक बार लिख ले। ठीक है? क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान दिया जाएगा, अपर लोअर ट्रायंगुलर में से कोई एक। आयोटा -2 1, एक आध रिपीट कर देते हैं। आयोटा ठीक है ना? इफ ए बराबर दिस, देन फाइंड नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए इन वेरिएबल एक्स। लिम्डा में सारा पार्ट पढ़ाए, निकलवा एक्स में रहे, चलेगा? उल्टा जेड में निकालना है, जेड में निकाल लीजिए, दिक्कत क्या है? कभी कभी क्या होता है, लिम्डा इन लोग जान उसका इस्तेमाल किया जाता है कि एक्स से लगता है रियल की फीलिंग आ रही है। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल of A in variable x, that is Cx. Third characteristic equation of A in variable x
आइगन वैल्यूज ऑफ ए, स्पेक्ट्रम ऑफ ए। ये सब तो हल्का हल्का वर्ड है, इन सबसे पहले दोस्ती हो जाए। सिक्स्थ, स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ ए। आइगन वेक्टर्स, आइगन वर्ड आ गया तो आइगन वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, लैटेंट वेक्टर, प्रॉपर वेक्टर, चारों एक ही चीज, तो उसी में चारों नाम आ ही गया था। आइगन वेक्टर्स ऑफ ए with respect to its eigenvalues. Algebraic multiplicity of each eigenvalue. Geometric multiplicity of each eigenvalue. नाइन तरह का चीज था, 9 का 9 आ गया। वेरिएबल एक्स में निकालने का है, ठीक है ना। 5 6 7 कैसे था नीचे, इधर से था 5 6 7, वही देख रहे हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करें। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए is a minus x into I. एक सबक ये मिला, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ था और x into I स्केलर मैट्रिक्स है, which is also diagonal, it is also UTM, it is also LTM, और दो UTM का सब्ट्रैक्शन UTM, दो LTM का सब्ट्रैक्शन LTM। तो अगर गिवन मैट्रिक्स LTM है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स भी LTM होगा, और ऐसा शानदार LTM होगा कि हर डायगोनल एंट्री को x से घटा दिया है। डिटरमिनेंट लेने में भी बड़ा मजा आएगा, इनका डिटरमिनेंट प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। कंफर्टेबल, तभी जानबूझ के चुन के दिए हैं कि ये सब लिखने में भी हमको सहूलियत होगा। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए, दैट इज Cx, which is डिटरमिनेंट ऑफ a minus xi। इससे बेहतरीन क्या डिटरमिनेंट मिलेगा निकालने के लिए, UTM LTM, सिंपली प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। ये सब बेसिक चैप्टर्स ठीक है, हर अगला चैप्टर कुछ नहीं करता है, मैक्सिमम काम पिछले चैप्टर से लेता है। और इसकी वैल्यू क्या हो गई, आयोटा माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू -2 माइनस एक्स। कंफर्टेबल, 2 बार आयोटा माइनस एक्स। थर्ड, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज Cx बराबर 0, विच इम्प्लाइज आयोटा माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू -2 माइनस एक्स बराबर 0। इस तरह से फैक्टर करके कोई चीज देखकर रूट पूछे तो बच्चा तो गदगद हो जाए। हर फैक्टर को अलग से सॉल्व करके सीधे डायगोनल एंट्रीज इनके रूट्स बनेंगे। ठीक है ना। सो फोर्थ पॉइंट, आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर, इनके रूट्स आयोटा, आयोटा एंड -2। ठीक है ना, सिंपली डायगोनल एंट्रीज, वेरी सिंपल। फिफ्थ,
spectrum of A is set of all eigenvalues iota and -2. ठीक है ना? कोई वर्ड खराब लगेगा तो बोलिएगा सेट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज. सिक्स्थ, spectral radius of A is R, where R is maximum of modulus of iota, comma modulus of -2. Iota का mod 1, -2 का 2, that is 2. एकदम वो पिक्चर दिखना चाहिए कि mod z बराबर 2 अगर मैं सर्किल बना दूं, जैसे सर्किल mod z बराबर 2, तो -2 यहां दिख रहा है बाउंड्री पे, और एक आइगन वैल्यू आयोटा यहां जगमगा रहा है. ठीक है ना? वो जगमगाहट जरूर दिखे. ठीक है, मॉड जेड बराबर 2 सर्किल की बाउंड्री पे -2 और इंटीरियर में आयोटा, क्योंकि आयोटा का मॉड तो एक है. मॉड जेड बराबर 1 इस सर्किल के ऊपर लाई करेगा वो. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट निकालना था आइगन वेक्टर्स. ठीक है, आइगन वेक्टर्स आर कॉलम वेक्टर्स. मैट्रिक्स ऑर्डर 3 है, तो कॉलम वेक्टर में कितने रो होंगे? 3 रो. 3x1 का यही एजम्पशन करना है. वेरिएबल मैट्रिक्स मुझे उठा के लाना है, तो जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल सहज होना चाहिए. लेट कैपिटल X बराबर XYZ, 3 वेरिएबल में यही पसंद आएगा. बी आइगन वेक्टर ऑफ A with respect to आइगन वैल्यू आयोटा. एक बार आयोटा के लिए करना है और एक बार -2 के लिए करना है. देन A माइनस लिम्डा आई यानी आयोटा आई इंटू एक्स विल बी नल. पहले आराम से लिख लीजिए, यही डिफिनेशन है. अगर कैपिटल एक्स आइगन वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यू लिम्डा, देन A माइनस लिम्डा आई इंटू एक्स बराबर नल. कैपिटल एक्स विल सेटिस्फाई दिस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो जो जो सेटिस्फाई करता है दीजिए. पिछला चैप्टर में पढ़ ही लिए हैं कि कैसे जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं. ठीक है ना? एंड दिस विल बिकम एक्चुअल मैट्रिक्स जो दिया हुआ है ए, उसके डायगोनल से क्या घटा दें? आयोटा. बाकी जगह कुछ भी नहीं बदमाशी करे, ऐसे ही छोड़ दे. डायगोनल से आयोटा मैंने घटा दिया. ठीक है ना? इधर क्या था? 5 6 7, बाकी जगह नो टचिंग. इनटू x1 xy z बराबर 0 0 0. होमोजीनियस चिल्ला रहा था कि ये क्या लिख रहे हो? अरे पहला क्वेश्चन है, लिखने दो भाई फुल. नहीं तो होमोजीनियस तो उछल रहा था कि चुपचाप कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखो और उसके बाद जनरल सॉल्यूशन दो. सजावट वाले हो तो 0 रो को बॉटम में करो एकलन फॉर्म में. और ना हमको सजावट से कोई मतलब नहीं है, सॉल्व करना है खाली. तो एक्स वाई जेड भी लिखने नहीं देगा, कहेगा पिछला चैप्टर में तो सीख ही लिया होमोजीनियस का सॉल्यूशन. चुपचाप ए लिखिए और ए को रो रिड्यूस करके काम कीजिए, काम खत्म. कोई दिक्कत? ये तो ऑलरेडी इतना अच्छा रिड्यूस टाइप का लग रहा है. ठीक है, ये यहां से पहला आइडेंटिटी बन गया. दूसरे में 5x प्लस इतना y बराबर 0, अगले में इतना x प्लस इतना y बराबर 0. बहुत सॉल्व कर रहा था इसका. 6/5 टाइम्स इसमें घटा लिया, फटाक से निकाल दे. वो भी नहीं सॉल्व कर रहा है तो कोई बात नहीं, 2 अननोन 2 इक्वेशन कोई खतरनाक है नहीं. और z बेचारा किसी में नहीं दिखा. दोनों इक्वेशन में खाली इतना x प्लस इतना y बराबर 0 दिख रहा है ना. कोई ट्रबल? ठीक है ना? हम जानबूझ के शांत हुए. शांति का कारण समझे?
शांति का कारण है। मैं क्या बोला सुने नहीं कि जेड इन दोनों में से किसी में दिख ही नहीं रहा है, तो मेरे पास क्या है, दिस इंटू एक्स वाई बराबर 0, तो ये क्या बनेगा, इतना एक्स प्लस इतना वाई बराबर 0, इतना एक्स प्लस इतना वाई बराबर 0, और इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। डायगोनल पे आउटर दिख ही नहीं रहा है, तो घट के 0 कैसे आएगा। इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 35 माइनस दिस इंटू दिस, दैट इज नॉन जीरो। मतलब इस सब मैट्रिक्स को बाहर निकालकर दिस इंटू एक्स वाई बराबर 0 का सॉल्यूशन देंगे तो क्या मिलेगा, एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0, यूनिक सॉल्यूशन। एंड जेड कैन बी एनीथिंग, क्योंकि जेड के ऊपर कहीं बंधन ही नहीं है। जेड जब आ रहा है तो 0 टाइम्स ऑफ जेड, 0 टाइम्स ऑफ जेड, ये कोई बंधन लगाना होगा कि तुम्हारा 0 टाइम्स 0 कर देंगे, इसका मतलब हम कोई भी वैल्यू रख लेंगे। तो नाम के लिए 3 अननोन, काम के लिए 2 ही अननोन, यू आर जस्ट सॉल्विंग। तो ये सब फीलिंग थोड़ा सा रखना है, कोई हिलने डुलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जेड वाला गायब देखते ही यू आर जस्ट सॉल्विंग 5 माइनस 2 माइनस आयोटा 6 7 एक्स वाई बराबर 0 0। जेड का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है, फायदा उठाइए इस बात का। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यूनिक सॉल्यूशन 0 0, ठीक है ना। सो दिस बराबर 0, ये सब मजा लीजिए थोड़ा सा, खाली टाइम बचेगा इन सब में। सो दिस इंप्लाइज एक्स बराबर 0 एंड वाई बराबर 0, और जेड के ऊपर कोई बंधन नहीं, तो जेड कैन बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि अभी हम सेट ऑफ आइगन वेक्टर लिखेंगे, ठीक है ना। ये कैसा लगा, एक तरफ गोल बंद हो जाने का फायदा उठाए। हेंस set of eigenvectors of A with respect to eigenvalue iota is अब कहीं कोई टेंशन हो तो बोलिएगा, जरूरत पड़ता है जब आप डायगोनलाइजिंग मैट्रिक्स बनाएंगे ना, तो उस समय डायगोनलाइजिंग मैट्रिक्स में ये सब आइगन वेक्टर्स ही कॉलम में जाता है, तो ये लिखने आना चाहिए। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, और जेड की वैल्यू एनीथिंग such that A belongs to whole complex except 0। केवल 0 वेक्टर हम लोग भगा देते हैं इससे, और 0 वेक्टर जिस सेट में रहता है उसको वो एलडी बना के रखता है, उसके भाग जाने से आपके एलआई की गिनती पे असर नहीं पड़ेगा। ये भी इनका कहना है, क्योंकि ये भी वेक्टर स्पेस के टच से लाते हैं। पहले ये लिखने में कोई दिक्कत हुआ, ठीक है ना। आवाज नहीं आ रहा है तो मामला यहां तक ठीक मान लिया जाए। अभी सर तो एक और, हाँ हाँ बोलिए। सर एक बार ये रिपीट कर दो ऊपर वाला। कौन सा, ये हमने मैट्रिक्स निकाला 5 माइनस 2 8 और 6 7 वाला, फिर x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 कैसे। ये पहले आया कि नहीं आया, क्योंकि यहाँ हमारे तक तो आ गया सर ये वैल्यू को। इक्वेशन है इतना एक्स प्लस इतना वाई बराबर 0, इतना एक्स प्लस इतना वाई बराबर 0, तो मैं उसको बाहर बुलाया। बोलिए एक्स बराबर नल में अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया तो उसका सॉल्यूशन यूनिक। होमोजेनियस तो और आसान है, क्यों, इट इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। एक्स बराबर नल, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स, एलएचएस विल बिकम एक्स, आरएचएस विल बिकम नल। ये सब कैसे जंग लगा लेंगे आप, एक्स बराबर नल है और मैं नॉन सिंगुलर हूं, इन्वर्टिबल हूं, मेरा डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इनवर्स एग्जिस्ट प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इनटू एक्स बराबर ए इनवर्स इनटू नल, इधर से ये एक्स इधर से ये नल, एक्स बराबर नल इज द ओनली सॉल्यूशन। अभी कहां जंग लगा है इतना जल्दी, जंग लग गया अभी, यस होमोजेनियस सर। कहां पुराना हुआ है, ठीक है ना। जैसे रैंक आ गया नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर, यूनिक सॉल्यूशन 0 0, यूनिक सॉल्यूशन 0 0, होमोजेनियस का यूनिक सॉल्यूशन 0 0। देखिए तो सॉल्व भी करवा लिया हमसे, ठीक है ना। बाकी सेट लिखा गया, अभी एक और आइगन वैल्यू का बाकी है। और जो ले रहे हैं कि भाई लेट वेट यही ले रहा है, क्यों यही ले रहा है, लेट कैपिटल एक्स बराबर एक्स वाई जेड बी आइगन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यू -2। एकदम आराम से कंट्रोल हो जाना चाहिए, आगे कभी भी निकालेंगे इस्तेमाल करेंगे तो आपको टेंशन ना हो। देन a minus -2i
इंटू एक्स बराबर डाल। क्या ये जोड़ने नहीं आएगा? क्या एक्स नहीं आएगा? होमोजेनियस अपने सॉल्यूशन के लिए इतना बेताब है, कहीं कोई टेंशन ही नहीं होगा। डायगोनल पे जाके 2 ऐड कर देना है, बाकी जगह कुछ टच भी नहीं करना है। आयोटा प्लस 2 0 आयोटा प्लस 2। पिछला ही चैप्टर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का था, वो तो कह रहा है कि एक्स भी मत लिखो, कोफिशिएंट मैट्रिक्स से ही काम चला लो। वो तो हम लोग पहला क्वेश्चन है इस वैरायटी का तो सम्मान में लिख दे रहे हैं कि नहीं, लिखवा ही लो, चिंता मत करो। आगे से हो सकता है कि बच्चा कैपिटल एक्स बराबर एक्स वाई जेड लिखे बगैर सॉल्यूशन देके चला जाए, क्योंकि होमोजीनियस को तो केवल कोफिशिएंट मैट्रिक्स से मतलब है, उसको तो दाहिने से भी मतलब नहीं है, क्योंकि दाहिने तो फिक्स है 0 0 0। तो ये सब फायदा उठाना है, टाइम बचाना है तो फायदा उठाना पड़ेगा। 5 6 7 0 0, ठीक है ना, 0। ये सब जबरदस्ती लगना चाहिए कि एक्स वाई जेड क्यों लिखे, क्या जरूरत थी होमोजीनियस में। तो बस एक ही जवाब है कि पहला सवाल है इसलिए लिखा जा रहा है, आगे से हो सकता है कि इसको छोड़ दिया जाए। सीधा ए माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स बनाए तो रिड्यूस सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। अब इसका क्या सॉल्यूशन दे? पहला इक्वेशन क्या है? आयोटा प्लस 2 एक्स बराबर 0, यानी एक्स बराबर 0। कोई शक? पहला इक्वेशन यही है ना, आयोटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स बराबर 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। दाहिने साइड भी क्या है? 0 0 0। दूसरा भी क्या है? -5x बराबर 0, अर्थात यही चीज। और तीसरा क्या है? 6 इंटू 0 हो गया, 10 हो गया, एंड 7y प्लस आयोटा प्लस 2z बराबर 0। ये सब ताम झाम नहीं लिखते तो यही ना सॉल्व कर देते, और खाली जीवन भर बैक ट्रैकिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अगर सजा हुआ इस तरह से तो टॉप टू बॉटम आ गए, ठीक है ना, कि सजावट का इंतजार करेंगे कि आओ तुम घटो। क्या घटो तटो, जितना देर में घटाएगा उससे पहले आंसर लिख के भाग जाएगा। एक्स बराबर 0 एंड व्हाट इज y? माइनस आयोटा प्लस 2z बाई 7। z को आजाद छोड़ दिए हैं, y को गुलाम बना दिए हैं। सब डायगोनलाइजिंग मैट्रिक्स निकालते समय सब चीज साथ दे देता है। सो सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स ऑफ ए with respect to eigenvalue -2 is x की वैल्यू 0, z की वैल्यू a। उधर a लिखे तो मन करे तो इधर b लिख दीजिएगा, आपकी मर्जी। और इधर y की वैल्यू माइनस आयोटा प्लस 2 बाई 7 टाइम्स ऑफ a, वेयर a इज एनी कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट 0, क्योंकि नॉन जीरो वेक्टर्स का कलेक्शन है। ये सभी लिखने आ गया तो आगे का जो है काम होता जा रहा है, ठीक है ना। एकदम खुश होके लिखे हैं। उसके बाद आपका अगला पॉइंट क्या है? 8 नंबर, तो बहुत आसान, ठीक है ना। एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू आयोटा ऑफ ए इज इक्वल टू 2 एंड algebraic multiplicity of eigenvalue -2 of A is equal to 1। तो साक्षात दिख रहा है कि आयोटा 2 बार रूट बना है और -2 एक बार। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी में एक लालच आ रहा है कि ऊपर दोनों का सॉल्यूशन है ही, दोनों का दोनों एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट रखा है जनरल सॉल्यूशन में, तो दोनों की जीएम 1, लेकिन मुझे फ्रेश निकालने का इच्छा है, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे पता चला कि जीएम पूछा, खाली जीएम का काम है, आप पूरा आइगन वेक्टर निकालने चले गए, नहीं।
तो ऊपर तो आंसर 1 1 तैयार था, लेकिन वो जानबूझकर जबरदस्ती इधर से निकाला जा रहा है। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू आयोटा इज इक्वल टू 3 माइनस रैंक ऑफ ए माइनस आयोटा आई। ये चीज टनाटन होना चाहिए, क्योंकि ए माइनस आयोटा आई इंटू एक्स बराबर नल का नंबर ऑफ एल आई सॉल्यूशन, दैट इज नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है? ए माइनस आयोटा आई। कंफर्टेबल? क्योंकि ऐसा ना हो कि जीएम का यूज है, बहुत जीएम का यूज होता है, तो उस समय जाके निकाले जा रहे हैं आइगन वेक्टर, उतना वक्त है, उससे अच्छा झट से रैंक निकालिए, ठीक है ना? रैंक तो हंसते खेलते निकलेगा। दैट इज 3 माइनस रैंक ऑफ ए में से आयोटा घटाएंगे तो 0, -2 माइनस आयोटा 0, 5 6 7 0 0 0। रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज रैंक ऑफ दिस सब मैट्रिक्स, क्योंकि 0 रो और 0 कॉलम हटाने के बाद आपका रैंक अनचेंज्ड, और ये इनवर्टिबल है तो इसका रैंक 2। कोई डाउट? कैसे इनवर्टिबल है? 35 माइनस 10, दैट इज नॉन जीरो, रिटर्न नन। सो दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 2 बराबर 1। ऊपर था तैयार मेरा, या नहीं जरूरत है? क्योंकि अगर कहीं केवल जीएम का काम है, वहां पे थोड़े ना हम निकालने जाएंगे। ठीक सर है। हमने आइगन वैल्यू जितनी आई है वो लिया है। किसमें? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू में 3 हमने जो आइगन वैल्यू आई है वो लिया है। आप आराम से पहले बोलिए डिफिनीशन क्या है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू लेम्डा का? नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यू लेम्डा, ठीक है ना? दैट इज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेम्डा। एंड व्हाट आर आइगन वेक्टर्स? आइगन वेक्टर्स आर नॉन जीरो सॉल्यूशंस ऑफ ए माइनस लेम्डा आई इंटू एक्स बराबर नल। इसके जितने लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे वही ए का, ठीक है ना, लेम्डा का ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगा। कोई दिक्कत? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू लेम्डा इज नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू लेम्डा। वर्ड एकदम साफ है कि नहीं? कोई समझौता नहीं। और नंबर ऑफ एलआई सॉल्यूशन का मतलब इसके एलआई सॉल्यूशन देने हैं, और इसका एलआई सॉल्यूशन में क्या टेंशन है? होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एलआई सॉल्यूशन क्या? नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। नंबर ऑफ वेरिएबल कितना होगा? जितना ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होगा। एकदम आराम से, कहां भागा भागी, एकदम फुर्सत से तो सब कुछ कर रहा है। पिछले चैप्टर्स का इतना धुआंधार सपोर्ट मिल रहा है कि कोई टेंशन ही नहीं। निकालना है जीएम, आइगन वेक्टर्स का सेट नहीं निकालेंगे, उसके लिए सीधा रैंक की शरण में जाएंगे। तो आप खुश हैं? रैंक भी आसानी से 2 निकल गया। 0 रो 0 कॉलम को भगा देता है रैंक की, भागो, तुम्हारे जाने के बाद जो रैंक है वही मेरा रैंक है, ठीक है ना? सो एक और है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू -2। is equal to 3 minus rank of a minus -2i. So it is number of linearly independent solutions of a minus lambda I into x बराबर नल, ठीक है ना? लेम्डा का रोल यहां कौन प्ले कर रहा है? -2। So that is 3 minus rank of, ठीक है ना? ए में से -2i घटाएंगे, इसका मतलब हर जगह जाकर 2 जोड़ देना है। आयोटा +2 0, आयोटा +2 5 6 7 0 0 0, ठीक है ना? ये 5 कहेगा कि मुझे जल्दी से 1 बना दो। बोला कैसे? सेकेंड रो इज मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो एलिमेंट 1/5। फिर कहेगा जल्दी इसको स्वाहा करो रैंक निकालते समय, इसका इतना टाइम्स घटा दिए, और एक रो भाग गया तो इसका रैंक अब 2 से ज्यादा नहीं होगा, और 2/2 का नॉन सिंगुलर दिख रहा है, इसका डिटरमिनेंट 7, सो रैंक इज पक्का 2। वो सब सेफ है ना? रैंक चैप्टर तो पढ़े ना इसके पहले। सो इसका रैंक 2। कहिए तो मैं ये भी लिख दूं, दिस इज 3 - 2 बराबर 1। अलग कलर से इसलिए किया, 5 को 1 बनाए, 1 करके उसको आयोटा +2 को भी गायब कर दिए, और 2 × 2 का नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स दिख गया।
ऊपर दोनों चिल्ला रहा था कि हम लोग का देखो ना जो एक एक एलाई सॉल्यूशन है, बोला छोड़ो हम ऐसे निकाल लेंगे, आइगन वेक्टर नहीं तो निकालना पड़ जाएगा हर बार, वो नहीं करना है मुझे। ये सब किस दिन काम आएगा, नलिटी ऑफ ए माइनस लेमडा आई, 3 माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा आई, कोई दिक्कत? आइगन वैल्यू निकालने के दौरान एक सबक तो जरूर मिला, आइगन वैल्यूज ऑफ यूटीएम, एलटीएम, एसएलटीएम, एसयूटीएम, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये में जो है सब आ गया, क्योंकि इनका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बड़ा मजेदार है, सारे डायगोनल एंट्री में से एक्स घटाकर, ठीक है ना, उनका गुणा। अब ऐसा फैक्टराइज करके कोई रूट निकालने दे तो बच्चा तो उछल जाए, ठीक है ना। कोई कहे कि जो है a11 माइनस एक्स इंटू a22 माइनस एक्स इंटू an माइनस एक्स का जरा रूट बताइए ना, मतलब क्या रूट बताएं, इतना अच्छा लिनियर फैक्टर दिया है, a11 से लेकर an ले जाइए। आर कहां तक पहुंचा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सर वो दिख नहीं रहा आगे क्या लिखा है, एस एम एंड। सेम एंड की बात नहीं है कुछ, यहाँ है उसके बाद, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर सिंपली देयर डायगोनल एंट्रीज। ये जो 7 वेराइटीज है ना शुरू के, वो तो कहता है कि हमारा तो आइगन वैल्यू खड़े खड़े निकल गया, सीधा डायगोनल एंट्रीज ही मेरे आइगन वैल्यूज हुए। और भी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज आएंगी, ये तो भी सिंपल प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर मैट्रिक्स ऑर्डर n है तो उसके आइगन वैल्यू कितने होंगे, और आइगन वैल्यूज के ऊपर क्या कोई रिस्ट्रिक्शंस है जब आप निकालते हैं, तो कुछ प्रॉपर्टी है जिसका यूज करके जल्दी निकाल ले। बोला यस, यू आर लोडेड विथ प्रॉपर्टीज एंड रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है ना। और सबसे पहला सवाल या निशान की कितने होते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर n है तो कितने आइगन वैल्यू, तो वो सब जो है हम लोग धीरे धीरे लाएंगे। पहले ये अच्छा से लिखे है ना, जो लिखे एकदम पूरा मन से, ये 7 वैरायटी हमारे कंट्रोल में है। तो जैसे मीन में पढ़ते हैं कि ए एन डॉलर सेंटर इक्वल्स टू हाँ, अभी आराम से, उसके लिए बहुत देर इंतजार करना है अभी, ठीक है। यहाँ भी है, यहाँ भी है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एनी आइगन वैल्यू कैन नॉट एक्सीड इट्स अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, लेकिन उसके लिए बहुत देर लगेगा अभी, क्योंकि उसमें फिर पी इनवर्स ए पी और ए के आइगन वैल्यू सेम होते हैं, ये सब प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, तो अभी है, वो भी है यहाँ, तभी तो नाम इतना अच्छा रखा है, क्योंकि जीएम लेस देन और इक्वल टू एम होता है, तो नाम तो चुन के रखा है, लेकिन उसके सबूत के लिए भी इंतजार करना है, और उसके थ्रू भी बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नोट, if E is a square matrix of order n, ठीक है ना, then characteristic polynomial of E in वेरिएबल x ले रहे हैं, चलेगा, x is cx equals to a minus x into I का डिटर्मिनेंट, and that is determinant of ए का परिचय देने की जरूरत है नहीं, a11 a12 a1n। अब x into I is a scalar matrix whose all diagonal entries are x, तो ये क्या करेगा, हर डायगोनल प्लेस पे जाकर माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स करते जाएगा, और बाकी जगह को टच भी नहीं करेगा। और हर चैप्टर आप पुराना पढ़े हुए, उसका गजब का बेनिफिट, a11 माइनस एक्स, a12 सो ऑन a1n, a21 a22 माइनस एक्स सो ऑन a2n, an1 an2 ann माइनस एक्स, एकदम कंफर्टेबल। नाउ एक्सपैंड दिस डिटर्मिनेंट अलोंग फर्स्ट रो, ठीक है ना, शाम वगैरह ढल गई है तो एकदम खेलने की मुद्रा में वे पहले रो के लॉन्ग एक्सपेंशन कर रहे हैं, सब पढ़ा लिखा हुआ चीज ही है, कोई दिक्कत है। एक्सपैंड दिस डिटर्मिनेंट अलोंग फर्स्ट रो,
आप इंग्लिश लिख सकते हैं। एक्सपेंशन के बाद क्या मिलेगा, A11 माइनस एक्स, और इसका कोफैक्टर A11 माइनस एक्स का कोफैक्टर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जैसे हटाए क्या मिला, A22 माइनस एक्स से लेकर A2n, A32 A33 माइनस एक्स से लेकर A3n, AN2 से लेकर ANN माइनस एक्स। कोफैक्टर में नो प्लस साइन नो माइनस साइन, वाई, क्योंकि रो नंबर 1 तो कॉलम नंबर 1, 1 + 1 2, 1 + 1 2 इज इवन, -1 का पावर इवन 1, ठीक है ना। पहले एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से गुणा किए, ठीक है ना। अब बाकी एलिमेंट को जब उसके कोफैक्टर से गुणा करने गए तो बाकी एलिमेंट कह रहा है हम तो नॉन डायगोनल पोजीशन पे है, मेरे पास कोई माइनस एक्स नहीं है, प्लस मैं जिस रो और जिस कॉलम में हूं कोफैक्टर निकालते समय वो रो भी कटेगा और वो कॉलम भी कटेगा, दो दो एक्स फैक्टर का नुकसान होगा, दो दो माइनस एक्स वाला फैक्टर जाएगा, A22 माइनस एक्स भी गया, A11 माइनस एक्स भी गया, और टोटल माइनस एक्स वाले फैक्टर ही कितने हैं, n, n में से 2 का चुना लग गया, तो बाकी गुना भी अगर हो जाएगा तो कितना तक बचेगा पावर, n-2 तक। तो कहता है कि उसको लिखिए नहीं, खाली प्लस में लिख दीजिए, प्लस टर्म्स इन एक्स ऑफ डिग्री अप टू n-2, ठीक है ना। पहला वाला लिखे क्योंकि यहां सब सुरक्षित है, एक तो मैं सुरक्षित हूं और हमारे को फैक्टर के नाम पे बाकी सेफ है, ये सेफ्टी का गेम समझ में आ रहा है ना। प्लस पोलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट n-2, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। सर बस सर, अब समझ में नहीं आ रहा इतना। कितना चले बीच में कैसे थोड़ा सा हो तो जाए, कम से कम आज इतना तो पता चल जाए कि एन ऑर्डर का है तो कितना आइगन वैल्यू होगा, क्या रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है ना। थोड़ा सा एकदम ऐसे रिलैक्स हो जाइए, समझिए कि छुट्टी हो गया, ऐसे अगल बगल किसी से बात कर रहे हैं, क्या हाल चाल है, कैसे जो है ये डिटरमिनेंट निकालना कैसा लगता है, ठीक है ना। ऐसे अब खेल की मुद्रा में आ जाना है, हंसते खेलते हुए। अब वो तो उधर हो गया, अब इसका जो एक्सपेंशन शुरू, नाउ अगेन एक्सपैंड दिस अलोंग फर्स्ट रो, पहले रो के लॉन्ग अगर एक्सपैंड करेंगे A22 माइनस एक्स के साथ उसका कोफैक्टर, बाकी जितना भी नॉन डायगोनल है जब उसका कोफैक्टर निकालने जाएंगे तो दो दो एक्स वाले टर्म गायब हो जाएंगे, तो उनकी डिग्री मैक्सिमम कहां तक बचेगी, n में से 2 गायब भी कर दोगे तो n-2 तक, तुम भी चलो उधर। कैसे भेज रहे हैं कि नहीं, एकदम पढ़ाई टाइप से जो है करना है, दिस इज इक्वल टू A11 माइनस एक्स, तो पढ़ाई करें मतलब खेल टाइप से, भाई बोल देते तो टेंशन ही हो जाएगा, ठीक है कि चलो भैया तुम्हारा कोफैक्टर के नाम पे सब सेफ रह गया, A33 माइनस x2 A3n, A43 से लेकर A4n, बीच में एक आध लिख दीजिए A44 माइनस x, ठीक है ना, सो ऑन AN3 ANN माइनस x, प्लस टर्म्स के पोलिनोमियल्स इन x of degree at most n-2, मैथ के विद्यार्थी आप हैं, एंड सो ऑन बोलने की इच्छा जाग रही होगी, ये लगता है फिर मारेगा एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो, इस वाले को फैक्टर का बोला बिल्कुल सही, A33 माइनस एक्स के साथ पूरा बचा रहेगा और बाकी के साथ दो दो का चूना लगेगा माइनस एक्स वाले का, ठीक है ना। तो कब एंड सो ऑन लिखे, अब लिखे proceeding in similar manner, Cx equals to A11 minus x into A22 minus x into A33 minus x, so on.
polynomials in x of degree at most n minus 2. कोई तकलीफ? ठीक है ना? आ गए यहां तक? अब देखिए, जब मैं इस तरह की चीजों को गुणा करूंगा तो सारा x जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तब x का हाईएस्ट पावर मिलेगा, और x का हाईएस्ट पावर क्या मिलेगा? पावर n। और कोफिशिएंट क्या होगा? -1 का पावर n, क्योंकि माइनस 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 n टाइम्स गुणा हुआ है। तो दिख रहा है ना? सो दिस इज -1 टू द पावर n इंटू x टू द पावर n। ये है हाईएस्ट पावर ऑफ x इन cx, यानी ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n की ओर चला, क्योंकि x का पावर n का कोफिशिएंट नॉन जीरो है। -1 का पावर n विल बी आइदर 1 और -1। कंफर्टेबल? एक चीज और मुझे मिल रहा है आराम से। बोला कौन सा मिल रहा है? सेकंड हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट। बाकी तो n-2 और उससे कम वाले उधर भी है और इधर भी है। तो अगर सेकंड हाईएस्ट पावर ऑफ x चाहिए तो एक कांस्टेंट देगा और बाकी x देगा। तो क्या मिलेगा? -x का पावर n-1 इंटू a11। फिर जब ये a22 बाकी सारे के x के साथ गुणा होगा तो -1 का पावर n-1 इंटू x का पावर n-1 इंटू a22 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है ना? तो क्या मैं लिखूं ईमानदारी के साथ? -1 टू द पावर n-1 इंटू एक बार a11, एक बार a22 और एक बार ann इंटू x टू द पावर n-1। ठीक है ना? पार्ट ए में पूछे हुए हैं ये सब। x-1 इंटू x-2 इंटू x-20 में x का पावर 19 का कोफिशिएंट क्या होगा? तो x का पावर 19 का कोफिशिएंट का मतलब 20 फैक्टर को गुना किया, एक कांस्टेंट देगा बाकी x देगा। तो सारे कांस्टेंट्स का सम -1 प्लस -2 से लेकर -20। ठीक है ना? सुने क्या बोले? पार्ट ए में एक बार पूछे हुए ऐसे हैं, x-1 इंटू x-2 इंटू x-20 में x का पावर 19 का कोफिशिएंट बताइए। तो x का पावर 19 के लिए एक कांस्टेंट देगा बाकी x देगा, तब x का पावर 19, एक बार -1 इंटू x का पावर 19, एक बार -2 इंटू x का पावर 19। तो कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 19 इज -1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 120। 1 से 20 तक का सम 20 गुना 21/2 यानी -210। तो सबसे से मजाक वाला क्वेश्चन हो गया। एक तीर से दो निशाना, ये भी निकल रहा है, पार्टी भी बन रहा है इसी बहाने। उसका भी सबसे फेमस क्वेश्चन है, लिख लिए। एक कांस्टेंट देगा बाकी वेरिएबल, तो सेकंड हाईएस्ट पावर मिलेगा। मिला ना? और उसके बाद जो भी है उसकी डिग्री अप टू n-2। वो तो उधर भी है इधर भी है खिचड़ी। जब उधर ही नहीं पता चल पाया तो इधर वाला पता करके भी क्या बिगाड़ देंगे उसका। प्लस टर्म्स इन x ऑफ डिग्री, इस बार यही लिखा गया तो कोई बात नहीं, डिग्री अप टू n-2। पोलिनोमियल लिख दिए और अच्छा है। बाकी सबको क्या, चलो उधर। सो मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर n है तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की डिग्री कितनी? n। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की डिग्री कितनी? n। तो कॉम्प्लेक्स की दुनिया में इट विल गिव यू n रूट्स, वेदर इट इज रिपीटेड नॉन रिपीटेड, etc रियल और नॉन रियल, वो बात का मुद्दा है। ठीक है ना? Hence, if order of A is n, then degree of characteristic polynomial Cx of A is equal to n. Hence, जब कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का उतने ही रूट्स होंगे। एवरी मैट्रिक्स A of order n
सर आवाज नहीं आ रही। ठीक है ना? अब हाँ अब जाएगी, आई। साउंड जा रही है? हाँ सर अब आई। वेरी गुड। कुछ नुकसान तो नहीं हुआ ना? सर यहाँ से चली गई थी रिपीटेड और नॉन रिपीटेड रियल वैल्यू। अच्छा, तब ये तो पता चल गया था ना कि जितना ऑर्डर है मैट्रिक्स का, स्टैटिस्टिक पोलिनोमियल की डिग्री भी उतनी ही है। एक्स का पावर n का कोफिशिएंट नॉन जीरो, तो n डिग्री का अगर इक्वेशन है तो उसकी जो है रूट्स कितनी होंगी? n होंगी, चाहे वो रिपीटेड हो या नॉन रिपीटेड हो, वो बात का मुद्दा है। कंफर्टेबल? So if lambda 1, lambda 2, lambda n are eigenvalues of A, ठीक है ना? अगर lambda 1, lambda 2, lambda n किसी पोलिनोमियल का रूट है तो x माइनस लेमडा 1, x माइनस लेमडा 2, x माइनस लेमडा 3 से लेकर x माइनस लेमडा n जरूर उसका फैक्टर होगा। कोई दिक्कत, जितना रिपीट होना होगा अपने आप पावर हो जाएगा, आपको चिंता नहीं करना है। ठीक है? देन कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ A will be Cx इक्वल्स टू, थोड़ा कांस्टेंट के लिए जगह छोड़ दे रहे हैं, x माइनस लेमडा 1, ये सब फैक्टर नहीं रहेगा तो आप मेरे रूट नहीं बनेंगे। ठीक है ना? लेकिन यहां x का पावर n का कोफिशिएंट क्या है? 1। और ऊपर इक्वेशन 1 जरा देखिए कॉपी में, इक्वेशन 1 क्या कह रहा है? cx में x का पावर n का कोफिशिएंट कितना? -1 का पावर n। तो चुपके से वहां -1 का पावर n लगा लिया जाए, लगा देना। कहां से लिखे वो क्लियर है? इसको नंबर 2 भी बना दिया मैंने। अब इसको आराम से खोलिए। व्हाट इज दिस? -1 का पावर n, थोड़ा पार्टे वाला टच भी मिल जाएगा। सारा x आपस में गुणा होगा तो x का पावर n, x का सेकंड हाईएस्ट पावर चाहिए तो हर कांस्टेंट को बाकी के x से गुणा करवाना है। तो सेकंड हाईएस्ट पावर में क्या मिलेगा? माइनस साइन के साथ लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 से लेकर लेमडा n इनटू x टू द पावर n माइनस 1। क्या आप कॉन्फिडेंट हैं? कोई दिक्कत? ये तो भी खड़े खड़े निकाले थे, 210 जो निकाल रहे थे, गया हुआ था आपका पार्टी का क्वेश्चन। प्लस बाकी में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है ना? कहां पे? एक एक बार ही ना आएगा, बाकी बाहर है, -1 का पावर n पहले से। ठीक है? एकदम कॉन्फिडेंस से लिखिए। सो व्हाट इज cx? -1 का पावर n इंटू x का पावर n माइनस, ये माइनस को इसके साथ मिला के प्लस कर रहा हूं, -1 का पावर n प्लस 1 इंटू लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस सो ऑन लेमडा n। डिग्री लेस देन और इक्वल टू n माइनस 2। कंफर्टेबल? खूब सुसज्जित कर लिए। ये था नंबर 2 और ये है नंबर 3। मेरा तो 1 बड़ा दूर हो गया। ठीक है ना? नाउ इक्वेटिंग, आपकी कॉपी में तो है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट 1 को देखिएगा, कोफिशिएंट्स ऑफ x का पावर n माइनस 1 इन
1 and 3 we get. 1 में भी CX लिखा हुआ है ना? 3 में भी CX लिखा हुआ है। 1 में जो CX लिखा हुआ है -1 का पावर x का पावर n के साथ साथ क्या लिखा हुआ है? -1 का पावर n-1 इंटू a11 प्लस a22 प्लस ऑन ann इंटू x का पावर n-1, है ना? तो LHS अगर बराबर है तो RHS भी बराबर है। दो पोलिनोमियल कब बराबर होगा? जब सारे पावर्स के कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट इक्वल होंगे। तो केवल मैं x का पावर n-1 का कोफिशिएंट इक्वेट करने का रहा हूं। तो 1 से क्या आएगा? सर ये इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड है। हाँ, आपकी कॉपी में है ना 1 and 3। हम भी दिखाएं क्या? थर्ड दिखेगा ना? इसलिए तो मैं कह रहा था कि कॉपी देख लीजिए, नहीं तो हमें जो है फिर से नीचे करना पड़ेगा। है सर, देख लिया। देख लिए ना? यही है नंबर 1। दोनों 1 और 3 दोनों के LHS में क्या है? CX, और RHS में एक पोलिनोमियल है। तो LHS अगर बराबर है तो RHS भी बराबर है। यहाँ पे x का पावर n का कोफिशिएंट दोनों में सेम, तो x का पावर n-1 का भी सेम होगा। यहाँ क्या है? -1 का पावर n-1 इंटू ट्रेस ऑफ a11 प्लस a22 प्लस 1 ann, और वहां पे क्या है? -1 का पावर n+1 इंटू λ1 प्लस λ2 प्लस 1 λn। इसमें दिस इंटू a11 प्लस a22 प्लस 1 ann, और इधर से क्या आएगा? -1 का पावर n+1 इंटू λ1 प्लस λ2 प्लस सो ऑन λn। कंफर्टेबल? वन एंड थ्री से हो गया। दोनों में -1 का पावर में 2 का अंतर है। व्हाट इज -1 का पावर 2? 1। तो वो वाली वैल्यू इसकी 1 टाइम्स है। 1 टाइम्स का मतलब बराबर, काट डाले, ठीक लगा? इसका नाम है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, और उसका नाम है सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए। तो एक बहुत अच्छा डिडक्शन मिला कि आइगन वैल्यू निकालते समय सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक रहा? सो दिस इंप्लाइज सिग्मा लेमडा आई। अब ये मत पूछिए कि लेमडा आई कौन है, माना हुआ है λ1 λ2 λn आर एन आइगन वैल्यूज, बराबर सिग्मा ए आई आई, आई बराबर 1 to n, which implies sum of eigen values of matrix A is equal to trace of A। तो आज के बाद किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप आइगन वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो आपको याद रखना है कि उनके आइगन वैल्यूज का सम ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स ए आया। कोई दिक्कत? थोड़ा इक्वेशन 2 को देखिए अब। ठीक है ना? नाउ व्हाट इज इक्वेशन 2? इक्वेशन 2 में लिखा हुआ है CX, है ना? और व्हाट इज CX? डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस x इंटू आई। और इसकी वैल्यू क्या है? इसका कलर जानबूझ के बदल दिए क्योंकि बीच में इसको लिख रहे हैं, और वहां लिखते समय खाली CX लिखा हुआ है। -1 का पावर n इंटू x माइनस λ1 x माइनस λ2 से लेकर x माइनस λn। कोई दिक्कत? This is equation 2. Any doubt? Now put x बराबर 0 in this equation. Putting x equals to 0, we get C0 equals to A minus 0i का डिटर्मिनेंट। क्या 0i होगा? नल मैट्रिक्स A माइनस नल A, यानी A का डिटर्मिनेंट। और इधर क्या मिला? -1 to the power n इंटू 0 माइनस λ1 0 माइनस λ2 से लेकर 0 माइनस λn। कंफर्टेबल?
ए माइनस जीरो आई का मतलब हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए, और उधर माइनस वन कितनी बार, एन टाइम्स। तो क्या हो गया, माइनस वन का पावर एन पहले से था, फिर एन बार आया तो माइनस वन का पावर टू एन, दैट इज वन। ठीक है ना, फिर भी थोड़ा सा सम्मान में लिख देते हैं, माइनस वन का पावर टू एन इंटू लेमडा वन लेमडा टू लेमडा एन। तो निकालते समय मेरे पास क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है उनका पता मिलते रहना चाहिए, तभी निकालने में फायदा होगा। ठीक है ना। सो दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर लेमडा वन लेमडा टू लेमडा एन, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए। तो कितना इंटरेस्टिंग डिडक्शंस है। सो सर स्लाइड नीचे कर। इन इंग्लिश, मैथ तो हो ही गया, प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज of A is equal to determinant of A. ठीक है ना, आज के बाद ये सब रेस्ट्रिक्शंस आपका पीछा करे, और जैसे ही प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए आया, अगर मैट्रिक्स मेरा नॉन सिंगुलर है तो उसके सारे आइगन वैल्यू नॉन जीरो, क्योंकि नॉन सिंगुलर होने पर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो। कुछ नंबर्स का प्रोडक्ट नॉन जीरो आया तो किसी की औकात है क्या कि जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, और अगर गलती से मैट्रिक्स सिंगुलर हो गया देन प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू विल बी जीरो। कुछ नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो आया है, कम से कम एक नंबर तो जीरो होगा, और हर चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, कभी भी इस्तेमाल हो जाएगा। ये इसका कोरोलरीज है जो सब कहता है कि आइगन वैल्यू निकालते समय एकदम होश में रहना है। नोट इसका कोरोलरी, अभी तो ये लय में है, ठीक है ना, जब टूटेगा तो हमारी समाप्ति की घोषणा। नोट ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस आर, ठीक है ना, नॉन जीरो। क्योंकि नॉन सिंगुलर होते ही दिस इज नॉन जीरो, प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज इज नॉन जीरो, सो एवरीवन इज नॉन जीरो। And at least one eigenvalue of a singular matrix is zero. सिंगुलर मैट्रिक्स का कम से कम एक आइगन वैल्यू शून्य होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये प्रोडक्ट अगर जीरो आ गया तो एटलीस्ट वन लेमडा आई मस्ट बी जीरो। एकदम ख्याल रखना है बनाते समय। तो क्या क्या रेस्ट्रिक्शन का ध्यान रखना है अभी तक जो है हम लोग सीखे हैं। मैट्रिक्स का ऑर्डर एन है तो पक्का एन आइगन वैल्यू होगा। दूसरा, सारे आइगन वैल्यूज का सम ट्रेस ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, सारे आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है ना, सिंगुलर होने पर कम से कम एक आइगन वैल्यू जीरो, नॉन सिंगुलर होने पर सारी आइगन वैल्यू नॉन जीरो। कंफर्टेबल। एक और नोट, ये नोट भी जो है पेपर का बड़ा फेवरेट है। ठीक है ना, इफ सम ऑफ द एलिमेंट्स इन ईच रो, रो के बजाय पैरेलली कॉलम भी हो सकता है, ऑफ ए is equal to E। ठीक है ना,
अगर किसी मैट्रिक्स के हर रो के एलिमेंट का सम k है या हर कॉलम के एलिमेंट का सम k है, ठीक है, देन k must be an eigenvalue of A. K must be an eigenvalue of A. बोला कैसे चमत्कार हुआ? बोला आइए आइए, चमत्कार रो का देखना है कि कॉलम का देखना है? What is Cx determinant of A minus xi? That is determinant of A11 minus x, A12, A1n. बोलिएगा किसका प्रूफ किया जाए पहले, कॉलम का कि रो का? रो का. And with full habit, a good one. यही है ना मेरा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल? इसी का एक रूट मुझे दिखाना है कि k आएगा. हर रो का सम अगर k है, ठीक है ना, तो पहले कॉलम में अगर बाकी सारे कॉलम को जोड़ दें तो पहले कॉलम में क्या दिखेगा? A11 प्लस A12 प्लस ऑन A1n माइनस एक्स. A11 से लेकर A1n का सम क्या? k. यहां क्या दिखेगा? दूसरे रो के सारे एलिमेंट का सम माइनस एक्स. एक जगह माइनस एक्स होगा, बाकी सारा एलिमेंट रो का सम. यानी पूरा का पूरा पहला कॉलम k माइनस एक्स, और डिटरमिनेंट में अगर एक कॉलम में कोई कॉमन रहता है तो सीधा बाहर. तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट कर रहा है, ठीक है ना? तो दिस बराबर दिस लिखते ही. नाउ बाय ऑपरेशन कॉलम नंबर 1 बिकम्स कॉलम नंबर 1 प्लस कॉलम नंबर 2 प्लस 1 कॉलम नंबर n. और अगर यही हर कॉलम का सम 1 हो जाए तो पहले रो में सारा रो जोड़ देंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत? फुल कॉन्फिडेंस, एकदम खेल टाइप से ले रहा है ना? नाउ दिस विल बिकम k minus x so on k minus x. A12 A22 minus x so on A2n. A n2 ann minus x. कोई ट्रबल? क्यों ऐसा हो गया? क्लियर है ना? और इस डिटरमिनेंट के पहले कॉलम में अगर k माइनस एक्स नामक फैक्टर है तो चलो बाहर. दिस इज इक्वल टू k माइनस एक्स. आइए आइए बाहर, और बाकी जो बचेंगे सो बचेंगे 1 1 1, ठीक है ना? A12 से लेकर A1n, A22 माइनस एक्स से लेकर A2n, AN2 से लेकर ANN माइनस एक्स. सो Cx बराबर 0 हैज एटलीस्ट वन रूट. सर k माइनस एक्स कैसे लिया? हो गया. देखिए हर रो का सम क्या है? कि हर रो का सम क्या है बोलिए? k. हाँ, इसको यूज कर रहे हैं. क्या ऑपरेशन लगाए? पहले कॉलम में सारे कॉलम को जोड़ दिए तो पहला कॉलम क्या बन गया? A11 प्लस A12 प्लस A1n. पहले रो के सारे एलिमेंट का सम माइनस एक्स, और पहले रो के सारे एलिमेंट का सम क्या है? k. बन गया k माइनस एक्स. लगता है इस समय ध्यान नहीं दिए, इस समय कुछ और काम कर रहे थे. नो सर. नहीं ना, मुझे तो लगा कहीं नाश्ता पानी करने तो नहीं चले गए. नहीं सर. टाइम हो गया. देखिए क्या, ये तो बताए थे ना, पहले कॉलम में जब सारे को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? A11 प्लस A12. लिख लीजिए अगर टेंशन हो तो. ऐसा करने के बाद यहाँ A11 प्लस A12 प्लस 1 A1n माइनस एक्स, और पहले रो का सम k तो k माइनस एक्स. फिर यहाँ A21 प्लस A22 प्लस 1 A2n माइनस एक्स. यहाँ भी k माइनस एक्स, यहाँ भी k माइनस एक्स. ठीक है ना? खुश है अब? यस सर. ठीक है. A12 का थोड़ा सा पूछ कट गया. सो this implies Cx बराबर 0 has at least one root as k. So k is an eigenvalue of p.
हर कॉलम का सम अगर के होगा तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे, बोलिए एक बार। R1 शुड बिकम R1 प्लस R2 प्लस 1 RN। कोई शक? ज्यादा शक जताइएगा तो ट्रांसपोज मार देंगे, ट्रांसपोज सेंटर ब्रांड बदलता नहीं है, ठीक है ना। ट्रांसपोज लेने के बाद रो ही सम आप कीजिए, कॉलम का ही सम कीजिए, ठीक है ना, एकदम खुश होकर। क्योंकि एक के बाद सिमिलरली लिखा जाता है दूसरा तो अच्छा लगता है। अगर हर कॉलम का सम के है तो पहले रो में सारे को जोड़ दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, के माइनस एक्स, यहाँ भी के माइनस एक्स, के माइनस एक्स, इस बार पहले रो से के माइनस एक्स बाहर। सो के मस्ट बी अ रूट ऑफ सी एक्स बराबर 0। कंफर्टेबल? सो सिमिलर स्टेटमेंट holds for column also। आपका सपोर्ट है इसलिए लिखा है, दिखा तो दिए, पहले रो में सब जोड़ देंगे, ठीक है ना। if matrix A is equal to 1 2 4 2 4 1 4 1 2, then eigenvalues of A are खूब सारी प्रॉपर्टी जमा हो गई ना। आइगन वैल्यूज का सम ट्रेस, आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट डिटरमिनेंट, हर रो या हर कॉलम का सम एक फिक्स नंबर, देन दैट मस्ट बी एन आइगन वैल्यू, ठीक है। बेकार बना लेने से थोड़ा रिलीफ, चलो भाई कुछ तो यूज करें। इफ ए बराबर दिस, देन आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर, ऑर्डर कितना, 3। तो बिल्कुल 3 पूछ रहे हैं, ना कम पूछेंगे ना ज्यादा। हाँ वेरी गुड, 7 इज वन ऑफ देम, एकदम करेक्ट। ये दूसरा ही है ना इसका, एक तो वो दिए थे नंबर 1 और नंबर 2, कम से कम इसमें कुछ तो मौका मिलेगा सब करने का। यहां तो रो और कॉलम दोनों खुश है कि किसी के नाम पे लिख लो लेकिन साथ एक जरूर लिखो। तो देखिए मैं आराम से लिख रहा हूं सॉल्यूशन में, एवरी रो ऑफ ए, ध्यान रखिएगा क्योंकि पेपर का ये बहुत फेवरेट है, रो सम सेम लेकर जो है पूछ लेना। एवरी रो ऑफ ए sums to 7, so 7 is an eigenvalue of A। ठीक है ना, 2 और आइगन वैल्यू निकालना है तो आराम से लिखेंगे। नाउ लेट x एंड y बी 2 अदर, 2 वेरिएबल मानने के लिए x y से बेहतर कौन नाम होगा, बी 2 अदर आइगन वैल्यूज ऑफ A, देन सम ऑफ द आइगन वैल्यूज, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, व्हाट इज ट्रेस, 7। 1 4 2 जोड़ने में कितना देर लगेगा, और आपके पास जो जो इक्वेशंस है एक बार अगर इस्तेमाल हो जाते हैं तो अच्छा रहता है, ज्यादा ऊपर मत जाओ भाई साहब। सो एज लिख रहे हैं, पहला वेराइटी लिखना पड़ता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए बराबर ट्रेस ऑफ ए। सो 7 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 7, यानी x प्लस वाई इज 0। सो व्हाट इज y, माइनस एक्स। ये क्यों लिखे y माइनस एक्स, क्योंकि अभी तक 2 वेरिएबल था, अगर उसके ऊपर एक इक्वेशन मिल गया तो एक वेरिएबल आजाद है और एक तो गुलाम हो गया, ठीक है ना। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है 2 वेरिएबल के ऊपर, देन वन ऑफ देम इज इंडिपेंडेंट एंड अनदर इज डिपेंडेंट। अब आपके पास 2 वेरिएबल है, एक ही है, और उस एक वेरिएबल को निपटाने के लिए फिर एक इक्वेशन है, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ। पहला तो पूरा एकदम प्रेम से इंग्लिश लिख रहा है।
also product of eigenvalues of A is equal to determinant of A. And this implies 7 into x into y nahi, minus x. Comfortable? And that is equal to, क्या डिटर्मिनेंट नहीं निकालने आएगा? वो तो बच्चा हंसते खेलते बिना ऑपरेशन के निकाल देगा 3/3 में. डिटर्मिनेंट ऑफ ए गुना 8 माइनस 1 7 -2 इंटू 4 - 4 स्वाहा 4 इंटू 2 - 16 तो -56 दैट इज -49. 3/3 में कौन सा हेडेक है? कितना निकल गया डिटर्मिनेंट? -49. कोई तकलीफ? ठीक है ना? सो यहां से x² बराबर 7. सो x इज ±√7. एकदम कंफर्टेबली कितना इत्मीनान से तीनों प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया, किए ना? और इंटरेस्टिंग बात है कि y इज -x. अगर x √7 है तो y -√7. x को -√7 लेते हैं तो y √7. ठीक है ना? सो आइगन वैल्यूज आर 7 √7 एंड -√7. वो भी लिख दें कि x बराबर √7 इंप्लाइज y बराबर -√7 एंड x बराबर -√7 इंप्लाइज y बराबर √7. Hence, eigenvalues of A are 7 √7 and -√7. Comfortable? तीनों प्रॉपर्टी यूज हो गया ना? ट्रेस वाला, डिटर्मिनेंट वाला, रो सम का. तो ऐसे तो हो सकता है रो का मान केवल और कॉलम का मान केवल वो रो का मान केवल एक वैल्यू भाई सारे रो का केवल और सारे कॉलम का कुछ भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं. अब दोनों अलग अलग अगर आ गया तो दोनों आ जाएगा फिर. हाँ, एक रो के नाम पे एक कॉलम के नाम पे. यहाँ 2 बार 7 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि एक बार अगर आप रो में सम कर लेते हैं तो वो फैक्टर तो निकल के बाहर भाग गया. अब तो जहां जो वैल्यू था उसकी जगह 1 1 1 आ गया, फिर दोबारा से वही सम रिटेन होगा नहीं. ठीक है ना? तो अगर दोनों में सम 7 आने लगे तो एक ही बार लीजिएगा, ऐसा नहीं कि जो उसमें 2 बार ले लिए. हाँ, अगर रो का सम इतना, कॉलम का सम इतना, तो दोनों के नाम पे एक बार ले लिए. अलग अलग आ गया तो सेम आने के बाद तो भैया एक ही बार. ठीक है ना? कॉलम सम सिर्फ मतलब कि अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो कॉलम सम अगर n n ही आना चाहिए तो उसमें 1 1 1 है पूरा. मतलब फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 बचेगा. क्या निकालने लगे? नहीं सर, जैसे कि एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स है ना, उसका डिटरमिनेंट निकालना है तो समझ गए? देखिए, उसी डिटर्मिनेंट को जब पहले रो में सम करेंगे तो फैक्टर दे देगा कॉलम वाला, कॉलम में सम करेंगे तो फैक्टर दे देगा ये वाला. तो वही डिटर्मिनेंट दोनों फैक्टर दे रहा है. ऐसे करने पर ये, वैसे करने पर वो, तो दोनों फैक्टर आएगा तो बाहर. खाली फैक्टर अलग रहना चाहिए. ठीक है ना? तो दोनों फैक्टर ऐसे मजा लीजिए ना उसको, शाम के टाइम में पूरा मजा लेते हुए कि तुम ही तो एक बार दिया था यार एक फैक्टर ये, और तुम ही एक बार ये भी दिया है, तो दोनों दोगे ना. समझ रहे हैं ना? दोनों अलग अलग है तो इस नाम पे दोनों तरफ से ले आएगी, चिंता नहीं करना है. ये ठीक रहा? 2 से भले 3. बच्चा सबको ऐसे ही ना, 2 रोटी खाए तो 2 से भले 3, एक और खा लो भाई. ठीक है, एक थोड़ा सिग्नल नॉन सिग्नल का इस्तेमाल कर लेते हैं, वो भी वैरायटी आया हुआ ये भी. इफ मैट्रिक्स ए इज, ये उससे हल्का रहेगा.
if E is this, and if lambda non-zero is an eigenvalue of A, then its two other eigenvalues are fill in the blanks and fill in the blanks. दिया हुआ है कि इस मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू लेमडा है और लेमडा क्या है, नॉन जीरो। इतना लेमडा नॉन जीरो वगैरह लिख रहा है, इसका मतलब कुछ मामला गड़बड़ है। लगता है कहीं जीरो वगैरह इसका आइगन वैल्यू तो नहीं है, कहीं ये गलती से सिमिलर तो नहीं है। और उसके लिए आपको ऐसे चैलेंज करता है न्यूमेरिकल्स देकर कि बच्चे को ये पता है ना कि 10 और 15 का जोड़ 25, 7 और 5 का जोड़ 12, 18 19 का सम 37। In matrix A, column number 2 is equal to column number 1 plus column number 3. यानी column number 2 is dependent on column number 1 and column number 3. अगर कोई रो या कॉलम डिपेंडेंट मिल जाए, इसका मतलब इसका रैंक ऑर्डर से कम। रैंक ऑर्डर से कम का मतलब इट इज सिंगुलर। कोई दिक्कत? ये तो तुरंत कॉलम ऑपरेशन C2 को स्वाहा कर देगा ना। तो जवाब यहीं पे लिखना है कि एज दिस बराबर दिस, सो ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर आप सिंगुलर हैं तो 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। सर फिर से बता दो, वीडियो पॉज हो गया था। मान लीजिए इस मैट्रिक्स में थोड़ा गौर से देखिए, शाम के टाइम में जोड़ तो सकते हैं ना हम लोग। 10 और 15 का जोड़ 25, 5 और 7 का जोड़ 12, 18 और 19 का सम 37। मीन सेकेंड कॉलम इज सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम। दिख रहा है ना साफ सुथरा? अगर मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम पहले और तीसरे कॉलम का सम है तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन C2 बिकम C2 माइनस C1 माइनस C3 करके C2 को 0 कॉलम बना देंगे। और एक भी कॉलम अगर 0 हो गया तो डिटरमिनेंट 0। डिटरमिनेंट 0 तो मैट्रिक्स सिंगुलर, सो एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू इज 0। खुश है? सब चार चांद लगाए हुए है ना। तो एक आइगन वैल्यू 0 मिल गया, बाकी दो आइगन वैल्यू आपसे पूछ रहा था कि क्या क्या आएगा। नाउ लेट x be the third eigenvalue of A. Then lambda plus 0 plus x बराबर ट्रेस ऑफ A। क्या ट्रेस निकालने में देर लगता है? तीनों आइगन वैल्यूज का सम ट्रेस। व्हाट इज ट्रेस? 10 12 22, 22 और 19 41, which is 41. So what is x? 41 minus lambda। तो बाकी दो आइगन वैल्यू लेमडा को आप यूज कर सकते हैं क्योंकि वो गिवन है। लेमडा नॉन जीरो इज एन आइगन वैल्यू। तो ऐसा नहीं कि लेमडा लिखते समय कोई थरथराहट, ये कैसे लिख दे, क्या लिख दे। ठीक है? सर हाँ, एक बार ये और बता दो कि लैम्डा प्लस 0 प्लस एक्स कैसे होगा? मैट्रिक्स ऑर्डर कितना है? 41। ऑर्डर पूछ रहे हैं, ऑर्डर 3। 3। मैट्रिक्स का कितना आइगन वैल्यू होगा? 3। ठीक है ना? एक आइगन वैल्यू लेमडा नॉन जीरो दिया हुआ है, दूसरा आइगन वैल्यू 0 सिंगुलर के थ्रू निकाल लिए। तो अब एक ही आइगन वैल्यू निकालना है ना। क्या लिखा हुआ है? माना कि एक्स इसका तीसरा आइगन वैल्यू है, बाकी दो आइगन वैल्यू देखिए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। एक लेमडा दिया हुआ है नॉन जीरो, सिंगुलर के चलते एक 0 निकल गया, टोटल आइगन वैल्यू 3 होगा। माना कि थर्ड आइगन वैल्यू x, तो तीनों आइगन वैल्यू का सम बताइए। ट्रेस ऑफ A आ गया। ट्रेस ऑफ A कैसे निकालेंगे? सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, जो कितना निकला 41। तो लेमडा प्लस 0 प्लस x बराबर 41 इंप्लाइज x इज 41 माइनस लेमडा। एनी डाउट? जोड़ भी दिखना बंद हो गया। ठीक है? यस। So what are your answers?
The remaining two eigenvalues are 0 and 41 minus lambda. कोई दिक्कत? लेमडा का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं आंसर देते समय, बल्कि आंसर में लिखा ही रहता है ऑप्शंस में इतना माइनस लेमडा, ठीक है ना? वही दैट माइनस लेमडा पे ही ज्यादा फोकस रहता है. वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज दिस. जीरो जानबूझ के नहीं देता है कि बच्चा के टेस्ट ना कर ले कि सिंगुलर है, लेकिन बच्चा होशियार है, वो देख रहा है कि कोई कॉलम या कोई रो बाकी का सम आ गया तो उसको तुरंत हम लोग सिंगुलर डिक्लेयर करेंगे, न कि बड़े बड़े डेटा में जाके डिटरमिनेंट निकालना शुरू कर देंगे. एक विधि विधान तो ये भी है, डिटरमिनेंट निकाल ही लेते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा ऑकवर्ड डेटा 41, 47 और ये सब लिखा हुआ है, कौन निकालने जाए? थोड़ा सा कंसंट्रेशन रहेगा तो जोड़ घटा दिख जाएगा. दिख गया ना? कोई ट्रबल? सर सर आप भी थक गए होंगे. ना ना, अरे आप लोग साथ हैं तो क्या थकेंगे, कोई टेंशन कहाँ. आप तो खड़े होकर बता रहे हैं ना सर, थक गए होंगे. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. खाना वाना खाइए अच्छा से, खाना छूट जाए तो एक और आफत नहीं, ठीक है ना? बाकी कोई ट्रबल यहाँ तक? 5 घंटे में सिर्फ 19 मिनट बचे थे, 5 घंटे होने के. कर ही देना. सर नहीं सर, हो गया. सरेंडर किए हुए हैं पूरी तरह से, इधर लोग सरेंडर कर दिए हैं. चलिए कोई बात नहीं, इतना देर भी जो है आपने धैर्य रखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना? दिन ब दिन स्टेमिना बढ़ रही है ना, बहुत अच्छा. सो एनी ट्रबल? ये सारी प्रॉपर्टीज सेफ रहेगी ना अगले दिन? कोई दिक्कत? सब कुछ सेफ रहना चाहिए, यहीं से आगे माल खड़ा करेंगे. जितना ऑर्डर उतना आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यूज का सम ट्रेस, आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट डिटरमिनेंट, ठीक है ना? इन सब का भी यूज बाकी है. स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रल रेडियस क्या है, सब चर्चा होगा उसके. चलिए कोई बात नहीं. So this is all from my side in the present lecture. Thank you and all the best. Good night.